हाय नमः शिवाय। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो यकीन मानिए ये बयान करने लायक भी नहीं है। जब एक पेरेंट्स का एक बच्चा शहीद हो गया और उसके बाद जो उनको सम्मान मिला, कीर्ति सम्मान, वो भी छीन लिया गया हो और बहू भी सब कुछ लेकर चली गई हो, तो उन पेरेंट्स पर क्या बीतेगी। हाल ही में सियाचिन में जो शहीद हुए थे पिछले साल, उनको द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सम्मान चिन्ह दिया था, कीर्ति चक्र। अंशुमन जी जो शहीद हुए, जिन्होंने अपने साथियों की जान बचाते हुए जो शहीद हुए थे, उनके परिवार को और तमाम ऐसे सोल्जर थे जिनके परिवार को सम्मानित किया गया। तो अंशुमन जी की वाइफ और उनकी माँ थी। जब कीर्ति चक्र उनको मिला, उन्होंने सम्मान लिया, पूरे देश ने देखा। लेकिन बाद में जब उनका बयान आया, उन्होंने अपने बहू पर आरोप लगाए कि उनका जो एटीएम कार्ड है वो भी ब्लॉक कर दिया गया, जो अंशुमन जी के नाम से था और जिसे वो यूज़ करते थे, उनकी मॉम यूज़ करते थे, तो वो ब्लॉक कर दिया। सिम ब्लॉक कर दी उनकी बहू ने। और वो 5 महीने पहले जा चुकी, मतलब शादी को 5 महीने हुए और वो जा चुकी है, उनकी बहू उनको छोड़कर। सो कहीं ना कहीं जब पेरेंट्स ऐसा बयान देते हैं कि बेटा भी शहीद हो चुका है और उनकी बहू भी सब कुछ लेकर चली जाए, तो कहते हैं हमारे पास निशानी क्या। अब उनके पेरेंट्स का कहना है कि हमारे पास जो उनका बक्सा आया, इसके अलावा और कोई निशानी नहीं है। वो उस बक्से पर क्या लगाए। एक कीर्ति चिन्ह जो सम्मान होता है वो उनकी वाइफ लेके चलेगी, सारे जो पैसे मिले थे वो भी उनकी बहू लेकर चलेगी। सो आपके हिसाब से, आई नो कि लाइफ को स्टार्ट करना एक सोल्जर की पत्नी के लिए भी मुश्किल होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये उनकी पूरी ज़िंदगी पर असर डालता है। जिन्होंने साथ में, और ये एक लव स्टोरी थी, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो मिले और लव स्टोरी स्टार्ट हुई। और उसके शादी के 5 महीने बाद ही जब उन्होंने शादी की, उसके 5 महीने बाद जब पति चला जाए तो एक वाइफ के लिए भी मुश्किल रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं, क्या वो अगर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहे तो क्या माँ बाप को छोड़ देना चाहिए? क्या ये सही रहेगा? माँ बाप को इस तरह से दुखदाई हालत में छोड़ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, आप नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, आप माँ बाप की सहमति लीजिए, उनके साथ विचार कीजिए कि मेरी काफ़ी ज़िंदगी पड़ी है, तो मैं इसे नई जिंदगी से नए तरीके से शुरू करना चाहती हूँ। ऐसे बड़े सारे केसेस हैं जिनमें उनके पति शहीद हो जाते हैं और माँ बाप की सहमति के साथ वो अपना नया घर बसाते हैं, परमिशन के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे छोड़ के चले जाना, वो बोलते हैं इससे पहले भी वो जा चुकी है घर छोड़कर, और अभी अपने पेरेंट्स, गुरदासपुर वो गई हैं पेरेंट्स के पास। वो पेरेंट्स ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन हाल ही में एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उनकी पत्नी ने बोला कि जैसे जिनकी सोच। मेरा उनसे बात करने का एक ये था, जो कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूं, कि एनओके का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड है। क्योंकि 5 साल की 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है। तो आप जरूर ये मुद्दा बात आया था कि उठाइएगा, कि इसमें एक चेंज होना चाहिए, कि कल को जैसे 99 की लड़ाई के बाद हुआ था विल में 67-33%, तो इसमें होना चाहिए कि ठीक से इसकी परिभाषा हो, कि एनओके की परिभाषा क्या होगी, वो परिवार में रहेगी तो क्या होगी, नहीं रहेगी तब क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, मदर फादर, मतलब कितने सिबलिंग्स और कितनी डिपेंडेंसी कौन छोड़ के जाता है। सोचिए एक सोल्जर पर क्या बीती होगी जो शहीद हो चुके हैं, जब वो सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है। उनके जाने के पश्चात उनके पेरेंट्स की ऐसी हालत, इस तरह से दुखदाई स्थिति होना कि बहू सब कुछ लेकर जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सिस्टम चेंज होना चाहिए, ताकि जो बेनिफिट है वो शहीद की सिर्फ वाइफ को ना मिले, पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं एक आसरा हो, जहाँ पेरेंट्स की देखभाल की जाए। एक जब सिपाही शहीद होता है तो उसके परिवार की पूरी एक देख रेख का एक सिस्टम, कुछ नियम में बदलाव आना चाहिए। और पेरेंट्स की तो कहीं ना कहीं मांग है कि वो तो अब किसके सहारे जिएंगे। ना तो बेटे की निशानी उनके पास है, और जो धनराशि मिली थी वो सारी पत्नी लेके जा चुकी है। उनकी सिम भी जब उन्होंने कार्रवाई करवाई, जो उनकी सिम थी वो सब, जो पोस्ट पेड थी, प्रीपेड कर दी गई और बंद कर दी गई बाद में, और एटीएम भी ब्लॉक कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं पत्नी पर, और पत्नी का यही रिएक्शन है कि जो उनकी वाइफ स्मृति सिंह है, जो अभी हाल ही में शायद गुरदासपुर जा चुके हैं, उन्होंने बोला कि फिलहाल तो अभी क्योंकि मैं बाहर हूँ तो मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे जिसकी सोच है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए ऐसे बयान करना ये दुखदाई रहता है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी शुरू कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जो शहीद
जिन्होंने अपना बेटा देश पे कुर्बान कर दिया, कम से कम उनसे बातचीत करनी चाहिए कि आगे किस तरह से ज़िंदगी में बढ़ा जाए या ज़िंदगी कैसे शुरू की जाए। जब मैंने ये खबर सुनी थी तो मैं कहीं न कहीं हैरान था कि ज़िंदगी इतनी कम उम्र में कितनी कुर्बानियाँ ले लेती है। लेकिन कहीं न कहीं इस कम उम्र में लिए गए डिसीज़न आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार को सुनवाई करनी चाहिए और हाँ, अगर वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और वो कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स का दिल दुखाकर अगर नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं तो उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? क्या वो ग्रो करेगी? कि एक बेटा शहीद हो चुका है और माँ-बाप इस तरह से दुखदाई दिल के साथ ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। देखिए एट द एंड मैं यही प्रार्थना करूँगा कि शहीद अंशुमन जी के जो पेरेंट्स हैं, उनको इंसाफ मिले। वो ऐसे दुखदाई दिल के साथ ज़िंदगी ना व्यतीत करें और उनकी वाइफ़ अगर नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है तो वो भी हो जाए और एट द एंड सब अच्छा हो। राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी कि हाथ नहीं बढ़ा रही है, आप लोग देखे होंगे। मैं कुछ सेकेंड के बाद ही मैं हाथ ले गई हूँ और फिर मैं हाथ हटा दी। दुख इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसका बहुत दर्द है। बाकी तो जो कर रही है प्यार से करके जाती, मुझे बोल के जाती कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं रखूंगी। वो दुख नहीं होता जितना कि सडनली साइलेंट साइलेंट जो बोलते हैं, ये वर्ड बहुत भारी है। साइलेंट वो एकदम से बंद कर दी हमसे। और जब माँ के साथ गई तो माँ ही बोली कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, तेरे कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह।